Good morning, students. Welcome back. And this is our next video with the national income calculation methods. And in earlier video, we have discussed the value-added method and income method. So today we are going to discuss the expenditure method of calculating national income. मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसमें क्या प्रिकॉशंस हमें रखने हैं, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इन दिस मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड वी टेक द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट. तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो इस मेथड का पार्ट होता है, और इसका जो सम टोटल होता है, सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इज़ आल्सो नोन एज GDP-MP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. दीज फाइनल एक्सपेंडिचर आर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स produced within the domestic territory of the country. So now main components of GDP-MP और फाइनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. अब GDP-MP के फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो उसके कंपोनेंट क्या होंगे, उसमें पहला है FCE, जिसको हम कहते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और उसके दो पार्ट है PFCE एंड GFCE. PFCE का फुल फॉर्म है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और GFCE का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. Private final consumption expenditure PFCE is the consumption expenditure of household on the final goods and services produced in the economy. For example, purchase of car by a household, expenditure on education of children by a family, school fee और purchase of books etc. तो कहने का मतलब ये है कि फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का जो पहला पार्ट है वो PFCE यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है. और यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब यही है कि जो भी हाउस होल्ड और कंज्यूमर्स हैं अपने कंजप्शन के ऊपर जो भी कंजप्शन नीड के लिए फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं वो सब इसका पार्ट होगा, जिसको हम PFCE कहते हैं. सेकंड कंपोनेंट है इसका GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. इट इज़ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट मेक्स ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the economy. For example, government expenditure on free services provided such as education, health, police service, defense service etc. जिस तरह से एक कंज्यूमर अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक्सपेंडिचर करता है, फाइनल एक्सपेंडिचर करता है, ठीक उसी तरह गवर्नमेंट भी अपनी डिफरेंट नीड्स के लिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे उसका एजुकेशन हो, हेल्थ हो, डिफेंस हो, पुलिस हो, इन सब के एक्सपेंडिचर के लिए जो भी गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर होता है उसे हम GFCE कहते हैं. तो PFCE और GFCE ये दोनों मिलके बनता है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि पहला कंपोनेंट है GDP-MP का. सेकंड कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF. इट इज़ द फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर incurred by firms and the government. For example, purchase of tractor by a farmer, purchase of taxi by a taxi driver, purchase of truck to carry goods by a firm, purchase of a machine or a refrigerator installed in a production unit. तो अब यहाँ पर जब हम सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं जो है GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब यहाँ पर कंजप्शन की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो रही है, जो कि क्या है, इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन. तो इन्वेस्टमेंट चाहे कोई फार्मर एक ट्रैक्टर परचेज़ करे, या टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को परचेज़ करे, या एक फर्म जो है वो ट्रक को परचेज़ करे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, या फिर जो कोई भी फर्म है या प्रोड्यूसर है वो कोई भी मशीन या प्रोडक्ट परचेज़ करे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो उसको हम GDCF में रखेंगे. सो GDCF इज़ द कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग. पहला GDCF इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट चेंज इन स्टॉक. अगर फिक्स्ड वर्ड जहाँ पर आ गया है कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, जिसको हम FCF कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तब उसमें हम चेंज इन स्टॉक भी ऐड करेंगे, जिसको हम नेट चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं. और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक.
अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है और सपोज नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तब आप फिक्स्ड वर्ड आ गया, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा उसमें, और एन यानी कि नेट आ गया इसलिए उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा, तभी वो ग्रॉस बनेगा। इस तरह से GDCF अगर आपको GDFCF दिया है तो ओनली चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, अगर NDFCF दिया है तो डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा, चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा, ठीक है। इस तरह से हम GDCF निकाल लेंगे। और अगर NDCF दिया हुआ है, फिक्स्ड वर्ड नहीं है, तो ओनली डेप्रिसिएशन ऐड होगा। सो थर्ड कंपोनेंट ऑफ GDPMP इज नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट रेफर टू द excess of value of exports over the value of imports in an accounting year। तो एक्सपोर्ट का जो एक्सेस है ओवर इंपोर्ट्स, उसी को हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और नेट एक्सपोर्ट जो है वो भी प्लस होगा। तो GDPMP का सिंपल सा फॉर्मूला है FCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन तीनों कंपोनेंट को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। FCE के दो सब कंपोनेंट है, PFCE प्लस GFCE। GDCF जो है वो हम तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ NDCF इज़ गिवन देन वी विल ऐड ओनली डेप्रिसिएशन। इफ़ NDFCF इज़ गिवन देन वी विल ऐड चेंज इन स्टॉक अलॉन्ग विद डेप्रिसिएशन। एंड इफ़ GDFCF इज़ गिवन then we will add only change in stock to arrive with GDCF, that is the second component of GDPMP, and the third component is net export। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दिया है तो प्लस होगा, और अगर नेट इंपोर्ट दिया है तो फॉर्मूले में हम माइनस कर देंगे, GDPMP के फॉर्मूले में माइनस नेट इंपोर्ट हो जाएगा। सो नाउ if we want to calculate national income, that is NNPFC, by this method then we will first in this method we will calculate GDPMP। जैसे वैल्यू एडेड मेथड में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, GVAMP, जिसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। और इनकम मेथड में हम सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है COE प्लस OS प्लस MI। ठीक उसी तरह से जब एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम या अदर एग्रीगेट फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें GDPMP कैलकुलेट करना है, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, FCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट या माइनस नेट इम्पोर्ट्स। तो एक बार जब GDPMP आ गया, फिर हम उससे नेशनल इनकम निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे NNPFC या नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू GDPMP। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे NNPFC और GDPMP को। तो पहले हमें N चाहिए और हमारे पास क्या है, ग्रॉस है, तो N चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर सेकंड N यानी कि नेशनल चाहिए हमें, और हमारे पास डोमेस्टिक है तो प्लस NFIA होगा, और या माइनस NFTA होगा। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड दिया है तो माइनस हो जाएगा। और FC है, हमारे FC चाहिए और हमारे पास MP है, इन दोनों का डिफरेंस होता है NIT, और FC के लिए हम NIT क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस NIT। तो अब यहाँ पर जब भी कोई वैल्यू माइनस में दी हुई है तो उसको केयरफुली हमें पुट करना है, सोल्व करना है, उसको ब्रैकेट में रखना है, जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल गलत ना हो। तो इस तरह से बेसिक जो फॉर्मूला हमारा ग्रॉस डेप्रिसिएशन का डिफरेंस, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन, नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है NFIA या NFTA, और MP और FC का डिफरेंस है NIT। ये जो बेसिक कन्वर्जन फार्मूला है जिसको हमने अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था, इसकी हेल्प से हम तीनों मेथड में कोई सा भी एग्रीगेट हो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये पता होना चाहिए कि हर मेथड में हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये बेसिक कन्वर्जन फार्मूला हमें हेल्प करेगा कि हम इसकी हेल्प से चाहे कोई सा भी एग्रीगेट हो, कोई सी भी वैल्यू हो नेशनल इनकम में, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ प्रिकॉशंस इन मेकिंग एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, सावधानी क्या रखनी है जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करें। तो पहला है अवॉइड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है कि फाइनल गुड को ही हम इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि डबल काउंटिंग होती है। सेकेंड हैंड गुड्स और फाइनेंशियल असेट्स भी नहीं करेंगे, जैसा कि अदर मेथड में हमने समझा था कि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो वैल्यू है हम उस पर्टिकुलर ईयर ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर चुके हैं। तो जिस ईयर में हम सेकेंड हैंड गुड को सेल कर रहे हैं अलग से उसको ऐड करने की ज़रूरत
नहीं है। ठीक उसी तरह से फाइनेंशियल असेट जो भी है शेयर्स वगैरह उसको भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका इकोनॉमी के प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फ्लो ऑफ गुड्स में कोई प्रोडक्शन या कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर भी हम ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, वन साइडेड पेमेंट होते हैं। इंक्लूड द सेल्फ यूज़ ऑफ ऑन प्रोड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट, तो ये अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट जो हम अपने खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर consumption. So some examples are given in this table how we will treat some items of estimation of national income by expenditure method. Expenditure on education of children by a family, yes it is included. Why? Because it is final consumption expenditure, PFC जिसको हम कह रहे हैं, private final consumption expenditure. Second, purchase of car by a household, yes it will also be included because it is also a PFC. Fee received from students, yes it will be included in the national income because it is part of PFCE. तो हमें जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तब हमें ये लिखना होगा जस्टिफाई करने के लिए कि हम इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। इस तरह का जस्टिफिकेशन वहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है, तभी हमें एग्जामिनर मार्क्स देगा, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होता है। एक्सपेंडिचर ऑन फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो फ्री एजुकेशनल हो, फ्री ट्रीटमेंट हो, ठीक है, इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ GFC। ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको भी हमें ऐड करना है। परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय फार्मर, टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर, ट्रक बाय कैरी गुड ट्रक बाय ए फर्म, सो इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ GDCF, क्योंकि ये फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, GDCF का पार्ट है। कोई भी प्रोड्यूसर अगर अपने प्रोडक्ट के लिए फाइनल गुड परचेज कर रहा है तो वो GDCF का पार्ट होगी, और एक्सपेंडिचर मेथड में हम उसको नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है परचेज ऑफ मशीन और रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड इन अ प्रोडक्शन यूनिट बाय अ फर्म, यस इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड एंड पार्ट ऑफ GDCF. So construction of a house by an individual or expenditure on adding a floor in the building also included, yes it is part of gross fixed capital formation. Addition to the machinery factory building, yes it is also included. Net addition to capital stock also included because part of investment. परचेज ऑफ गुड्स बाय ए फॉरेन टूरिस्ट, ये भी इंक्लूड होगा बिकॉज डिमांड फॉर गुड प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आइटम ऑफ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकेंड हैंड मशीनरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। फर्टिलाइज़र बाय ए फार्मर पे अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इसको भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय ए स्कूल भी इंक्लूड नहीं होगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट है। परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेज बाय ए हॉस्पिटल नॉट इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट कॉस्ट है। एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय ए कार सर्विस स्टेशन नॉट इंक्लूडेड एज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन ए फर्म बाय ए फर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू ए चार्टेड अकाउंटेंट और लॉयर, इट इज़ आल्सो नॉट इंक्लूडेड एज इट इज़ ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। फीस टू ए मैकेनिक पेड बाय ए फर्म, ये भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ए फर्म भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। तो जो भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो या फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं हो उसको हम ऐड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। सो आई थिंक आई होप नाउ यू आर एबल टू understand and learn these topics and the expenditure method and its formula and what are the precautions we have to keep in mind while calculating the national income by expenditure method. So that's all for today. Thank you. Have a nice day. Take care. Bye.